हम्म, आंखें बंद रहेंगी। हाथ नीचे ले आएंगे। हाथ की मुद्रा लगा लेंगे। 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथों की हथेलियों से अपनी आंखों को हल्का हल्का मसाज देते हुए बाहर से और चेहरे को सहलाते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले आएंगे सामने की तरफ। और करना है मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन के अभ्यास में हम अपने आत्मा की बोझ को कम करेंगे। लेट गो का अभ्यास करेंगे। छोड़ने का अभ्यास करेंगे। बीती को बिंदी लगाने का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठे हुए हैं। परमात्मा के आगे हाथ जोड़ करके उनको स्मरण कर रहे हैं। उनको महसूस कर रहे हैं। वो रोज अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे पास आ जाते हैं। हमारे मन को शांत करने के लिए, हमें नई ऊर्जा देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनकी अनुभूति बहुत ही प्यारी है। उनके साथ बैठ करके जो खुशी का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, उसको हम अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। उनका ध्यान मुझ आत्माओं पे निरंतर रहता है। एक बच्चे की तरीके से वो हमारा ध्यान रखते हैं और हमें भी इस बात की खुशी है कि वो मेरे साथ हैं और अपने पूरे जीवन में हम उनको साथ लेके चल रहे हैं। परमात्मा देख रहे हैं कि मुझे आत्मा पे बहुत सारा बोझ इकट्ठा हो गया है। रोज हम लोग कोशिश तो करते हैं इस बोझ को साफ रखने की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बोझ इस पे बना रहता है। परमात्मा के संग बैठ करके आज हम आत्मा का जो बोझ है उसको खत्म करेंगे।
उससे मुक्ति पाएंगे। मैं आत्मा देख रही हूँ कि मेरी आत्मा पे बीते समय में मेरा कोई नुकसान हुआ है, कोई आर्थिक रूप से क्षति हुई है, कोई बड़ा नुकसान हो गया है, जिससे हमारा आर्थिक स्तर हिल गया है। तो उसका बोझ मुझे आत्मा पे है। परमात्मा से हमें शक्ति मिल रही है, ये ज्ञान मिल रहा है कि जो नुकसान हो गया है उसको भूलना होगा, क्योंकि एक लंबा जीवन चल रहा है। उसके लिए उसको स्वीकारते हुए कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। ये हम मन में एक निश्चय ला रहे हैं, और जो उस नुकसान के बोझ को आगे कैरी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा हल्की हो रही है और हम आगे का जीवन अच्छी तरह से बिता पा रहे हैं। मुझे आत्मा पे कुछ बोझ ऐसे हैं जो शायद हट नहीं पाते हैं, जैसे अपने किसी प्रियजन को खोने का भोग। ये एक ऐसा दुख का बोझ है जो हमें याद आते ही एकदम से हमारा मन भारी हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। ये बोझ हमारी ऊर्जा को कम कर रहा है, हमें वर्तमान को उस पर असर डाल रहा है। परमात्मा के संग बैठ करके हम इस बोझ को भी कम कर रहे हैं, ये मानते हुए कि हर एक का समय एक निश्चित है, हर एक की सांसें इतनी दी हुई हैं, उतनी ही उसे मिलती हैं। हमारे संग संबंध हो जाता है, इसलिए उसके बिछुड़ने का दुख होता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो आत्मा जो हमसे बिछुड़ गई है, उसने एक नए शरीर में प्रवेश लिया है। हमें उस आत्मा को ये संदेश देना है कि हम लोग ठीक हैं, आप भी अपना ध्यान रखो, आप अपना नया जीवन जो जी रहे हो वो खुशी खुशी बिताओ, बेफिक्र हो करके हमारी चिंता मत करो। और उनको शुभ कामनाएं देते हुए हम इस बोझ को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। मेरी आत्मा पे कुछ लोगों के ऐसे बोझ हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत कर दिया है मेरे संग, बहुत ही बुरा कर दिया है या बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, जिससे हमारी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ था। वो बीते हुए समय की बात थी और समय तो बीत गया। हो सकता है जिसने ऐसा व्यवहार किया हो उसको वो भूल भी गया हो, लेकिन मैं आत्मा उसको भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन इससे हमारे मन की थकान बढ़ रही है, आत्मा की थकान बढ़ रही है, उसका बोझ बढ़ रहा है। हमें लाइट रहना है। परमात्मा कहते हैं तो उनको माफ कर दो जिनकी वजह से तुम्हें कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। मन से माफ कर दो और उनसे एक नया रिश्ता बनाओ।
जैसे कि उनके संग कोई बात हुई नहीं, नॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दो। हम देखेंगे कि ऐसा करते ही हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि जैसे ही माफ़ी दे देते हैं, हम अपने आत्मा के बोझ को कम कर लेते हैं और लेट गो करते हुए एक नई संबंधों की शुरुआत करते हैं। मुझे आत्मा पे कुछ और भी बोझ हैं जो हमने देखे हैं कि हमने अपने समय में बहुत सारी असफलताओं का भी सामना किया है। जितनी बार भी हमें सफलता मिली है, आत्मा पे एक बोझ बन गया है और वो बोझ हमें आगे सफल होने में रोक रहा है। परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जो हमें असफलता मिली है, उन असफलताओं के कारणों को समझो और एक नई शुरुआत करो। जो कुछ भी उस समय नहीं कर पाए, आगे करने की कोशिश करो। परमात्मा का ज्ञान बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि अगर हम उन सफलताओं में फंसे रहेंगे तो हमारी मानसिक ताकत कमजोर रहेगी और हम आगे सफल होने में कमजोर रहेंगे। तो परमात्मा का ज्ञान लेकर के जो कुछ हुआ उसको स्वीकारते हुए आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा से परमात्मा से शक्ति लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। परमात्मा हमसे निरंतर ये कहते रहते हैं कि बीची को बिंदी लगाओ। आज में अपने जीवन को जीना शुरू करो। ये अनुभूति हमें हो रही है कि जितना हम आज में जीते हैं, तो हमारा आज वर्तमान बेटर होता है और उससे हमारा पास्ट में जो कुछ खराब हुआ है उससे राहत मिलती है। साथ साथ हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ जो कर्म पहले कुछ खराब हो गए थे, उनको सुधार ला करके भविष्य अपना अच्छा करेंगे। वर्तमान को अच्छा रखते हुए इस तरीके से बीती बातों को छोड़ते हुए, लेट गो करते हुए, जाने भी दो ये सोचते हुए परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे और वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे। इससे हमें परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी और हम अपने आगे के जीवन को खुशी खुशी आनंद पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।